कुछ सालों पहले तक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ा करते थे, ट्यूशन जाया करते थे, कोचिंग क्लासेस जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे और उनके पास कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं था किसी भी तरह से अच्छी पढ़ाई को करने के लिए। फिर एक ऐसा दौर आया जब सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ने लगे और फिर उनके पास अब दो ऑप्शन आ गए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब स्थिति यह है कि आज की तारीख में स्टूडेंट्स को यह डिसीजन लेना मुश्किल पड़ रहा है कि ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है, किससे पढ़ना चाहिए किससे नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, मैं एनके गुप्ता जो पिछले 35 साल से जेईई नीट और 8, 9, 10 की स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं, टॉप रैंक्स दे चुका हूं, कोटा सिस्टम को मैंने इवॉल्व किया है और दोनों सिस्टम्स को फॉर्चुनेटली मैंने इवॉल्व किया है, इवॉल्व होते हुए देखा है। तो मैं आपको कोशिश करता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है, दोनों में से क्या अच्छा है, आपको कैसे चूज करना चाहिए। तो बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम्स अच्छे हैं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जैसे ऑनलाइन के जो रिजल्ट आए 2021 में, वो अगर आप देखोगे तो नीट की अगर मैं बात करूं तो 720 आउट ऑफ 720 3 बच्चों के एक साथ आए, रिजल्ट बहुत शानदार रहा और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो 650 के ऊपर थे, तो ये ऑनलाइन एक करिश्मा करा के दिखाया। दूसरा, अगर जे एडवांस की भी आप बात करो तब भी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए और पुराने रिकॉर्ड टूटे। क्लास 9, 10 की भी बात करूं तो बोर्ड में भी बहुत अच्छी परसेंटेज आई। लेकिन कुल मिलाकर ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है, इस पर बहस करना ही बेकार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह देखना है कि जो रिजल्ट लाता है सिस्टम, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर उसमें कोई कमियां नहीं है और एक दूसरे की अच्छाई अगर हम अडॉप्ट कर लें तो वो सिस्टम रिजल्ट ला सकता है। टॉप 100 में रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ने ठान लिया, पूरी मेहनत करता है, तो वो किसी भी सिस्टम से रिजल्ट ला सकता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट चाहे ऑनलाइन से पढ़े या ऑफलाइन से पढ़े, अगर उसका कंसंट्रेशन नहीं है, वो नंबर ऑफ आवर्स नहीं देना चाहता, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, चाहे ऑफलाइन क्लास में बैठा है लेकिन एब्सेंट ऑफ द माइंड से बैठा है, तो कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। ऑनलाइन से पढ़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है नंबर 1 कि वो क्या चाहता है। तो सबसे पहले अपने अंदर करेक्शन लाओ। आपको कोई सा भी सिस्टम हो, यार देखो सिस्टम कोई भी हो, पहले हमें ठानना पड़ेगा क्योंकि काम हमें करना पड़ेगा। अब नंबर 2 की बात करें तो रिसोर्सेज, सिस्टम और मेंटर, ये 3 चीज है, रिसोर्सेज, सिस्टम एंड मेंटर। ये अगर आपको प्रॉपर मिल गए, किसी भी मोड में मिले, यार ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चीज तो वही है, कैसे भी पढ़ाई जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसे रिसोर्सेज मिल जाए, आपको ऐसे सिस्टम मिल जाए, आपको ऐसे मेंटर मिल जाए, तो आप अपना बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो, जो आपको डेली मोटिवेटेड रखें, आपको प्रॉपर टाइम पर पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल दे दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब देखो, अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर ऑफलाइन के एडवांटेज ऑनलाइन में मिला लिए जाएं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट सिस्टम हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पढ़ाने वाले बेस्ट टीचर होना चाहिए, ऐसा मैंने फील किया है। पढ़ाने वाली बेस्ट फैकल्टीज होना चाहिए, जिनको तजुर्बा होना चाहिए, टॉप 100 में रैंक कैसे लाते हैं, 99% से ऊपर बोर्ड में कैसे लाते हैं। अगर ऐसी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि अगर इनपुट अच्छा है तो आउटपुट अच्छा आएगा। तो यहां पर ऑनलाइन में एक एडवांटेज मिलता है, जो हमने भी फील किया ई सरल को जब चालू किया था, कि यार हमारी जैसी फैकल्टीज जो टॉप रैंक 1 दे चुकी है, टॉप 100 में रैंक दे चुकी है, सारांश गुप्ता सर जैसे टीचर जिनकी ऑल इंडिया रैंक जेईई में 41 है, हाईएस्ट रैंक होल्डर हैं, जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जेईई नीट के बच्चों को, 8th, 9th, 10th के बच्चों को, ऐसे टीचर को हम कैसे दुनिया तक आगे लेकर जाएं। क्योंकि अगर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे तो 500-600 बच्चे एक साल में पढ़ाएंगे, लेकिन देखो ई सरल आने के बाद लगभग 8 लाख बच्चे सारांश गुप्ता सर से, मुझसे पढ़ चुके हैं। बायोलॉजी में अंशुमन अग्रवाल सर हैं, इंडिया के हाईएस्ट रैंक होल्डर टीचर, 196 उनकी रैंक है एआईपीएमटी में। आप सोचिए, ऐसी फैकल्टीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। कोटा में मैंने अनुभव किया, इतने साल पढ़ाया, हर बच्चा आता है कोटा में, लेकिन क्या हर बच्चे को सेम फैकल्टी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। बैच सिस्टम हो जाता है, सेम रिसोर्सेज ही नहीं मिलते, सेम तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता। तो एक एडवांटेज ऑनलाइन में सबसे बड़ा आपको यह है कि आपको दुनिया की बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाने को मिलेगी, जिन्होंने खुद भी अपने टाइम पे प्रूव किया, IITian फैकल्टीज और डॉक्टर फैकल्टीज, और उनके बच्चों ने भी प्रूव किया है। और इसके अलावा उन्होंने ऐसे रैंकर्स को पढ़ाया है, तो उसका एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिल सकता है। तो यह पहली चीज है जो आपको देखना है किसी भी सिस्टम में सक्सेस को पाने के लिए। ठीक है, तो फैकल्टीज को एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उनकी ऐसी लीगेसी होना चाहिए कि वो टॉप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके।
इसके अलावा आप और पढ़ाई कैसे करना चाहिए? देखो भाई, अगर बच्चा मान लीजिए 100 की क्लास में बैठा है, 200 की क्लास में बैठा है, मेरी क्लास में बैठते थे, और मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं 1.5 घंटे तक कंसंट्रेशन बने, बच्चे का कंसंट्रेशन लूज हुआ, बच्चा ऑफ हुआ, बस टीचर तो आगे बढ़ गए, टीचर थोड़ी रुकेंगे इंडिविजुअल बच्चे के लिए। तो क्या होगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, फिर वो सोचेगा मैं नोट्स से कॉपी कर लूंगा, नोट्स में से पढ़ लूंगा, लेकिन एक बार चीज गई तो गई और उसके कानों में गया ही नहीं। यहां पर स्टूडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन क्लासेस में लगातार बैठकर पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन आसपास की बातचीत से इससे लूज होता है। मैंने भी कोटा में फील किया है, पीछे की बेंचेस पे जब बच्चे बैठते थे तो इधर उधर की बातचीत में अपना समय वेस्ट कर देते थे, उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको बेस्ट फैकल्टीज मिल रही है तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि ये सब एक दुनिया है, आप 150 की क्लास में पढ़ो या अकेले पढ़ो, एडवांटेज किस में है? मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप घर पे होते हो आपकी इच्छा क्या होती है कि आपका स्टडी रूम सेपरेट होना चाहिए, जब आप नहीं चाहो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, आप जब पढ़ना चाहो जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप प्रीफर करते हो तो सोचो, अगर आपको क्लासरूम में भी ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहां पर आप अकेले हो, टीचर भी अकेले हैं, आपके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ये तो 1-on-1 ट्यूटरिंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन इज द बेस्ट चॉइस अगर मैं टीचर की बात करूं, और अगर अकेलेपन की पर्सनलाइजेशन जिसको कहते हैं उसकी बात करूं, ऐसा मैंने फील किया है कोटा में पढ़ाते हुए 30 सालों में, और ऑनलाइन में भी मैंने पढ़ाया। देखो, मैंने अभी तक जितने भी 30 साल में जितने बच्चे टोटल पढ़ाए कोटा में के, उससे ज्यादा बच्चे ई सरल में 4 साल में पढ़ा लिए। मेरे एक वीडियो पर तो 45 लाख व्यूज हैं। आप सोचिए, एक साल में जब वो बीमारी आई थी तब 1 लाख बच्चों ने ई सरल से एक साथ पढ़ लिया। आप सोचिए, 45 लाख बच्चे एन के गुप्ता को जानने लगे। तो ये बहुत बड़ी पावर है, बेस्ट फैकल्टी आपके घर पर, और आप अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो। अब आप क्लास में से तो उठ के जा नहीं सकते, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोचिए ऑनलाइन में अगर आपका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको वीडियो को पॉज कर सकते हो, वहां पे रोक सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। दूसरी चीज बताता हूं, जब मान लीजिए मैं पढ़ाता था क्लासरूम में तो क्या होता था, 150-200 बच्चे बैठे। अब एन के गुप्ता सर तो जो पढ़ाएंगे वो तो कैसे पढ़ाएंगे, सब बच्चों का एवरेज करके पढ़ाएंगे, सबके हिसाब से तो स्पीड चेंज नहीं कर सकते ना। अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। मान लो मैंने बोर्ड पे सवाल लिखा करो, कोई बच्चा 2 मिनट में कर रहा है, कोई बच्चा 5 मिनट में कर रहा है, मैंने 3 मिनट बाद ही चालू कर दी क्लास, तो उस बच्चे का टाइम बिगड़ेगा जो 2 मिनट में करके बैठा है, और जो कर नहीं पाया उसका छूट जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो ऑनलाइन में मैंने यहां पे एक बिल्कुल क्लियर कट एडवांटेज देखा है कि स्टूडेंट के पास इतना पर्सनलाइजेशन है, वो जब चाहे जिस स्पीड पे चाहे उस लेक्चर को सुन सकता है। यही नहीं, जहां समझ में नहीं आया दोबारा से चालू कर सकता है, रिवीजन करने के लिए 2x पर देख सकता है, बहुत सारी फैसिलिटीज, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है जो इस तरह से पढ़ाएं कि पढ़ने के बाद मजा आ जाए। इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन फील्ड में है, ऑनलाइन एजुकेशन में जो आ रहा है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि फाइनली डिसाइड करेगा आपकी रैंक को। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए आपको कुछ नोट करना है, आपको डेरिवेशन खुद करना है, आपको एग्जाम्पल खुद करने हैं, तो आप पोज कर सकते हो। यह भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। तो फैकल्टी बेस्ट मिल गई और पर्सनलाइजेशन हो गया। एक चीज मैं बच्चों और बताता हूं आपको बात, ये मैंने फील किया है, हर इंसान का एक बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। जैसे मेरा बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम है सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक। अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं भगवान से प्रार्थना भी कर लूं कि मुझे मेरे टीचर सुबह 4 से 7 मिल जाएं, तो भाई मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बेस्ट समझ में आता है। क्या मैं ऑफलाइन में ये चीज ला सकता हूं? बिल्कुल नहीं ला सकता। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन में हूं और मेरे पास लेक्चर्स हैं, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के सारे लेक्चर देख सकता हूं। मान लीजिए रात को साहब मेरा मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, 1 घंटे क्या करूं, तो भाई ऑनलाइन में कोई एडवांटेज है, उठाया एक चैप्टर, उसके लेक्चर देख लिए, रिवीजन लेक्चर देख लिए, रिवाइज कर लिया, इतनी बड़ी पावर आपके पास आ जाती है क्योंकि आप 24/7। दूसरी चीज, एक और चीज मैंने फील की कि ऑफलाइन में लिमिटेशन क्या है कि भाई आपको लगभग इतने घंटे फिजिक्स, फिर इतने घंटे केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट क्लास। अगर मान लीजिए मेरा मैथ्स में मन लग रहा है तो आज क्यों नहीं मैं 3 घंटे मैथ्स पढ़ लूं, क्यों नहीं मैं आज उसको प्रैक्टिस कर लूं, तो कितना बड़ा एडवांटेज हो गया। बहुत सारी चीजें होमवर्क में नहीं कर पा रहा, लेकिन होमवर्क तो क्लास में डिस्कस होगा ही होगा। और फिर क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं जो कि मैं अभी होमवर्क डिस्कशन पर भी आऊंगा, वहां क्या होता है। तो पर फैकल्टी वाइज और पर्सनलाइजेशन में ऑनलाइन इज बेटर, और यही फर्क है कि
2021 में ऑनलाइन एजुकेशन के बाद बेटर रिजल्ट्स आए सभी एग्जाम्स में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड लेवल के एग्जाम्स हो, हर जगह रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई है। और ये स्टूडेंट्स ने भी फील किया है कि उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। अब मान लीजिए पढ़ाने वाले आपको अच्छा मिल गए, पढ़ाने के बाद क्या होता है, नोट्स मेकिंग, नोट्स भी आपको बेस्ट मिल सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, भाई फैकल्टीज तो बेस्ट मिल गई, हर जगह तो मिल नहीं सकती। अब मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूं, वहां सोचूं कि मुझे उस लेवल की फैकल्टीज मिल जाए तो कैसे मिलेंगी भाई, इसके लिए तो आपको तो बहुत बड़े शहर आना पड़ेगा और वहां भी टॉप बैच में आना पड़ेगा, तब वो फैकल्टीज मिलेंगी। अगर मान लो वो फैकल्टी आपको ऑनलाइन मिल रही है तो मेन इंपॉर्टेंट तो पढ़ाने वाला है और पढ़ने वाला है, 1-to-1 कनेक्शन हो गया तो बस बेस्ट हो गया। उस कमरे में आप हो और वो फैकल्टी हैं, आप जितनी बार भी उनको डायरेक्शन दोगे कि पढ़ाओ दोबारा, वो पढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो। भाई ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको जरूर प्रिफर करता। फिर क्या होता है, पढ़ना खाली सफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। अब प्रैक्टिस में जो शीट्स होती हैं, अलग स्टडी मटेरियल होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन में और पर्टिकुलर रिसर्च की बात करूं तो क्वेश्चंस इस तरह से डिजाइन्ड हैं कि बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से लेकर टॉप रैंक लाने तक जो चीज चाहिए ग्रेडेड, हर एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस होना चाहिए। फिर क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होते उसमें, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में एक फायदा यह है कि आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, ताकि रात को 2 बजे भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप टीचर के लिए वेट मत करिए, आप सॉल्यूशन देख सकते हो। एडवांटेज है कि नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन देखना चाहिए, मुझे पता है कि सिंसियर स्टूडेंट पहले भिड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसकी क्लास 2 दिन बाद आ रही है ऑफलाइन में, तो 2 दिन तक वेट क्यों करे, वहीं के वहीं उस डाउट को क्लियर कर सकता है, उस चीज को सॉल्व कर सकता है और असेसमेंट कर सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब आपने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, आपको पता है कितना कर लिया, तो यहां पर ऑनलाइन में एक और फायदा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स में आप अटक रहे हो, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली उस तरह की प्रॉब्लम सजेस्ट करता है, आगे के टेस्ट में आपके पास ऐसी चीजें आने लगती है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर बात करें टेस्ट की, ऑफलाइन में मैंने देखा भाई कि यहां पर जैसे हम कोटा में 1 महीने में एक टेस्ट लिया करते थे, ठीक है। अब बच्चे को 1 महीने का टाइम लग जाता था एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट जाने में। ऑनलाइन का फायदा क्या है कि भाई सीधे सीधे आज एक चैप्टर पूरा हुआ, जैसे इस तरह में हमने किया है, उस चैप्टर का टेस्ट दे दो। मतलब आज रात को 12 बजे पूरा हुआ तो सुबह 7 बजे दे दो रिवाइज करके। कितना बड़ा एडवांटेज है, ताकि उस चैप्टर की कमियां उस एग्जाम पैटर्न पे आपको हाथ के हाथ पता चल जाएगी। इधर आपने टेस्ट सबमिट किया तो देखो आपका रिजल्ट उसी टाइम आ गया और आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल गया, आपको उसका एनालिसिस भी मिल गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई, ताकि वो चीज आप हाथ के हाथ कमी पेशी को पूरा कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 महीने तक अगर उन चीजों को खींच के ले जाएंगे तो हमें आधी चीजें तो भूल ही जाएंगे, है कि नहीं है। तो भाई इसमें भी मैंने देखा है ऑनलाइन में एक एडेड एडवांटेज आपको मिलता है। एक और चीज की बात करो, चलो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपके टेस्ट भी अच्छे होते जा रहे हैं। रिव्यू टेस्ट की बात करूं, अब रिव्यू टेस्ट भी होते हैं, जैसे आपको कॉमन टेस्ट देने हैं। कई बच्चे जैसे ऑफलाइन में इंडिविजुअल ट्यूशन जाते हैं, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग, बायोलॉजी अलग, अब उनके तो कॉमन देना, तो एग्जाम कॉमन है, पीसीएम या पीसीबी पूरा पेपर देना है, ऐसे पेपर ही नहीं हो पा रहे। तो ऑफलाइन जो बड़ी कोचिंग्स हैं वो ऐसा कराती है, पर महीने में एक बार, और वो भी प्रैक्टिस के लिए दोबारा चांस नहीं, 1 महीने के बाद दूसरे महीने में नंबर आएगा। लेकिन यहां पर आपको ये तरह के टेस्ट मिलेंगे, ऑल इंडिया के टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे, आप इंडिया लेवल पे कंपेयर कर सकते हो, या उस रैंक वाले के कितने नंबर आए थे वगैरह वगैरह। बहुत एडवांटेज है, क्योंकि ये सब डिजिटल हो गया मामला, आपको किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपकी 3 दिन तैयारी नहीं है, 3 दिन बाद टेस्ट दे दीजिए, 2 दिन पहले तैयारी होगी, 2 दिन पहले टेस्ट दे दीजिए। तो भाई आपको अच्छी फैकल्टीज मिल गई, स्टडी मटेरियल अच्छा मिल गया, टेस्ट आपके अच्छे हो गए, तो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डाउट सॉल्विंग। देखो भाई ऑफलाइन में मैंने देखा, मेरे 30 साल में हर क्लास में मुश्किल से 1 या 2 बच्चे डाउट पूछते थे। मैं उनसे पूछता था कि भाई तुमको क्या डाउट नहीं आते क्या? सर आते हैं। फिर पूछते क्यों नहीं हो? तो बच्चों का ही जवाब है, कोई बच्चा इधर देख रहा है, कोई बच्चा इधर देख रहा है, और जब वो देखता है कि किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया, तो पता है हर बच्चा क्या सोचता है? हर बच्चा सोचता है कि भाई उसी को डाउट है, बाकी को नहीं है, और चूंकि उसकी इज्जत दांव पे लगी होती है कि अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा तो मेरी इज्जत बिगड़ेगी, तो बच्चे डाउट ही नहीं पूछते, और ये साइकिल चलता रहता है।
फिर क्या होता है कि टीचर भी एक या दो डाउट ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस कवर करना होता है टेस्ट के लिए। तो कुल मिला के बच्चे अपना डाउट क्लियर कर ही नहीं सकता। कुछ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पे डाउट फैकल्टीज भी अवेलेबल होती है, लेकिन एक एक फैकल्टी के पास 40-40, 50-50 बच्चों की लाइन होती है। यहां भी क्या है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि रात को 2 बजे भी आपका डाउट आए तो आप डाउट को डाल दो। जैसे ई सर्कल के डाउट सोल्वर है, उसमें आप डाल दो, नेक्स्ट डे तक फैकल्टी आपको सॉल्व करके दे देगी। और आपको डाउट आएगा ही क्यों? क्योंकि आपके शीट के, आपके टेस्ट के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सब तो अवेलेबल है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन का ये एडवांटेज और है। तो डाउट आप कहीं भी डाल दो। फिर इसके अलावा अगर डाउट प्लेटफॉर्म में अगर ऐसी चीज है कि लाइव डाउट क्लासेस भी, टीचर आपके साथ लाइव डाउट सोल्व कर रहे हैं, जैसे रेगुलर क्लास होती है, जैसे ई सरल में होती है, हर दिन एक लाइव डाउट क्लास होती है। बच्चा आएगा, अपना डाउट पूछेगा लाइव टीचर से। सोचो, ऐसा तो ऑफलाइन में संभव ही नहीं है, पर यहां पर संभव है। इसके अलावा टीचर से भी आप बात कर सकते हो। अच्छा, यहां कोई इज्जत बिगड़ने का कोई वही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो आप 1 to 1 हो, अकेले हो। जब डाउट सॉल्वर पे डाउट डाल रहे हो, आपकी कोई इज्जत नहीं बिगड़ेगी, आप कितने भी डाउट डालो। तो देखो, इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। इफेक्टिवली तो ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन में डाउट सॉल्व होते हैं, लेकिन आप भी ईमानदारी से सोच के देखो, आपने कितनी बार डाउट पूछे और कितनी बार टीचर की डांट खाई। जैसे अपन डाउट पूछे, टीचर डांट देते हैं, आपको ये भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता। समझ में आया? तो ये एक एडवांटेज और है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने महसूस किया है, जिसने बड़े बड़े चेंजेस प्रोड्यूस किए हैं, ऐसे बच्चे जैसे अंतरब, जिसके 15% जेईई मेन में आई, उसको मेंटरशिप मिली, उसको ये सारे सिस्टम मिले, पूरा सपोर्ट मिला। तो उसने क्या किया, 99.5% लाके एनआईटी त्रिची में पहुंच गई। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिनकी जेईई मेन में कम परसेंटेज आई, फाइनली जेईई एडवांस में बहुत गजब कर दी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं आईआईटी बॉम्बे में था, वहां बच्चे मिले, उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंस बताया कि सर हमारे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन मेंटरशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी लाइफ में। भाई मेंटर क्या होता है? देखो, ऐसा ऑफलाइन में संभव नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ई सरल जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंटरशिप देती है, इसमें एक एक चीज पर्सनलाइजेशन होती है। आपका टाइम टेबल आपकी स्पीड के हिसाब से आपको दिया जाता है, क्योंकि वहां पर पावर है। वहां पर बैच नहीं है कि 150 के बच्चे बैठे हैं, वैसे ही भागना पड़ेगा, 1 महीने बाद टेस्ट है तो इतना सिलेबस करना पड़ेगा। नहीं, आप जिस दिन से पढ़ाई शुरू करोगे उस दिन से आपको अपना टाइम टेबल मिलेगा। सोचो कितना पर्सनलाइजेशन हो गया। फिर मेंटर आपको एक दिन भी डिमोटिवेट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको डेली मोटिवेटेड रखेंगे, आपकी जैसे भी प्रोग्रेस होगी उसको चेक करेंगे, आपसे बात करेंगे। यार, ये तो ऐसा फीचर है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन में तो है ही नहीं, वर्ड थ्योरेटिकल है, लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत रेयरली अवेलेबल है। लेकिन जहां अवेलेबल है वो मिरेकल प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मेंटर, पर्सनल मेंटर इन प्रोग्रेस मेंटर बहुत बड़ी चीज है आपकी लाइफ में। अरे भाई, जब आप सवाल करते हो, नहीं होते, बहुत सारी दिक्कतें हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये हो जाते हो, वो हो जाते हो। इवन मेंटर तो याद करते हैं कितनी बजे सोना चाहिए, कितनी बजे उठना चाहिए। तो भाई, ये ऑनलाइन में आप सोचिए, एक तो सारे शहरों के बच्चे एक शहर में आके पढ़े, रहने का खर्चा अलग, अगर मैं इकोनॉमी वाइज भी देखूं, कोचिंग की फीस अलग, वो अलग, वो अलग, दिक्कतें अलग, और एक आपके घर पे बिल्कुल डायरेक्ट आ जाए। अभी आप सोचो, ई सरल के हिंदुस्तान के लगभग 1900 सिटीज के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हमें ऑफलाइन में जाना पड़ता तो क्या होता, हमें 1900 सेंटर्स खोलने पड़ते। ऐसी जगह जहां पर कुछ भी नहीं है, गांव में से एक बच्चा पढ़ा, सोनी सा, वो ऐसे बच्चे निकलते हैं। तो ये ऑनलाइन का एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी की पावर है जो आप तक पहुंच रही है, बेस्ट क्वालिटी। और आप भी जानते हैं कि ये आपके साथ हो रहा है। तो मेंटरशिप जैसी चीज और ये सब चीज आपकी मुट्ठी में, आपके घर पर है। तो रियली मेरा ऐसा मानना है, लेकिन इसमें सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी ऑफलाइन की कमियां दूर हो जाएं और ऑफलाइन की जितना भी पर्सनलाइजेशन, जितना भी है, जो भी चीजें हैं, एडवांटेज है, वो सारे के सारे आपको मिल जाएं। तो बहुत गजब का रिजल्ट आपका प्रोड्यूस हो सकता है। तो भाई, कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहूंगा फिर भी कि यहां पर 2 स्टेक होल्डर हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में क्या अच्छा है। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से कहूंगा, पहला तो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता तो ना वो ऑफलाइन में पढ़ेगा, ना वो ऑनलाइन में पढ़ेगा।
अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन कम है, ऑफलाइन में डिसिप्लिन ज्यादा है, तो झूठी बात है। मुझसे ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पढ़ा है। 30 साल में लगभग अगर आप देखोगे तो मैं इतने सारे लाखों बच्चों की बात कर रहा हूं, हजारों आईएएस डॉक्टर तो बना ही चुका हूं, लाखों बच्चों को देख चुका हूं जो सक्सेस होते हैं। मेरे बैच में से रैंक 1 भी आई है और मेरे बैच सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ऑफलाइन में क्लास में बैठा है और उसका कंसंट्रेशन नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज को बोल चुके हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन का किस्सा नहीं है, चीज है रिसोर्सेज का, चीज हमारे कंसंट्रेशन का। तो स्टूडेंट अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ रहा है, उसने ठान लिया, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि 21 के रिजल्ट्स इस चीज को शो कर रहे हैं कि प्योर ऑनलाइन से और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, रिजल्ट कह रहे हैं। और जिन बच्चों ने मेहनत की है और जो आज मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटीज में पहुंच चुके हैं, वो बच्चे भी इस चीज को कह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है स्टूडेंट। और दूसरा, अगर मान लीजिए आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, आपके पास उस लेवल के टीचर ही नहीं है। अरे आईआईटीएन टीचर और डॉक्टर टीचर कहां आएंगे आपके गांव में, आपके छोटे से कस्बे में? आपको बहुत बड़े शहर जाना पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन में यह संभव नहीं है। एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा लेंगे? लेकिन ऑनलाइन ने इतनी बड़ी पावर दे दी है कि सारी वो फैकल्टी, सारे सिस्टम बिल्कुल आपके घर पर और एक छोटे से डिवाइस में, बस। तो ये टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है, दुनिया बदल रही है। आपको भी पता है हमारी हैबिट्स बहुत बदल चुकी हैं। पहले जब हम बैंक की लाइनों में लगे होते थे, आजकल ऑनलाइन होने लगा। हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करने लगे। अब तो खाना तक, कपड़ा तक ऑनलाइन आने लग गया। तो भाई एजुकेशन में भी ये रिवॉल्यूशन हो चुका है। दुनिया को अब एक नई चीज मिली है कि एजुकेशन में ऑनलाइन के बेस्ट रिसोर्सेज अब स्टूडेंट्स की मुट्ठी में हैं। अब ये आप पर है, कर लो दुनिया मुट्ठी में और जीत लो। क्योंकि अब आपके पास दुनिया के बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट डाउट सॉल्विंग, बेस्ट मेंटरशिप अवेलेबल है। तो आपके पास कोई ऐसा वो नहीं बचा जो आपके पास नहीं है टॉप रिजल्ट लाने के लिए। अरे आप सोचो, सारांश गुप्ता सर, मैं, प्रतीक सर, हम सब लोग 8, 9, 10 सब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ऐसे लोग आपको पढ़ाएंगे ई सरल में, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? प्रतीक सर के एक सेशन में, ही इज द बिगेस्ट यूथ मोटिवेटर ऑफ इंडिया। एक बार में जितने बच्चे मिल जाएंगे प्रतीक सर से बात करने से कॉन्फिडेंस लेवल यहां पहुंच जाता है। हम लोगों के सेशंस होते हैं, भाई ऑनलाइन की पावर तो इतनी ज्यादा है कि भाई आज आप सोचो कि मेरे एक सेशन में, जब मैं कोटा में ऑफलाइन में था, तो एक ओरिएंटेशन लेता था साल में 2000 बच्चे आते थे। आज की तारीख में यह हालत है कि मैं लगभग हर 3-4 दिन में एक सेशन लेता हूं और उसमें लगभग 500 से 600 बच्चा आ जाता है। यानी कि स्टूडेंट मेरे सेशन ही इतने अटेंड कर लेता है। भाई ये तो बहुत बड़ी पावर है। तो इस पावर का यूज करो। लेकिन रही बात डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन तो ऑफलाइन में भी आप ही को लाना पड़ेगा और ऑनलाइन में भी आपको लाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स योर कैरियर, योर चॉइस। तो फाइनली आप सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर हो यहां पर बेस्ट रिसोर्सेज के लिए जाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इस बस को यही खत्म करिए। तो मैं कहूंगा कि आप ई सरल जैसा प्लेटफॉर्म आप यूज करिए और यहां पर आपको बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिलेगा। एंड कंटिन्यू विद दैट सिस्टम। विश यू ऑल द बेस्ट।